क्या आप जानते हैं महाभारत में अर्जुन के पास 5 बाण थे, 5 ऐसे बाण जिनकी शक्ति से युद्ध का पूरा परिणाम बदल सकता था, लेकिन उन्होंने इन्हें केवल कुछ ही क्षणों में इस्तेमाल किया। आज हम खोलेंगे उस रहस्य की कहानी जिसे इतिहास के पन्नों में बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत के समय जब धर्म और अधर्म का संघर्ष चरम पर था, उस युग में पांडवों के मध्य अर्जुन का जन्म हुआ। अर्जुन जन्म से ही असाधारण गुणों और दिव्यता से युक्त थे। बचपन में ही उनका साहस, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मिक शक्ति सभी को आकर्षित करती थी। वे केवल शारीरिक रूप से ही मजबूत नहीं थे, बल्कि उनमें मानसिक दृढ़ता और आत्मबल भी भरपूर था। उनके गुरुओं ने उन्हें केवल शस्त्र और युद्ध की कला ही नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और करुणा का महत्व भी सिखाया। बाल्यकाल में अर्जुन अक्सर जंगलों और मैदानों में प्रशिक्षण लेते, जहां उन्होंने अपनी तेज बुद्धि और वीरता के संकेत दिखाए। उनके माता पिता और गुरु यह जानते थे कि यह बालक किसी सामान्य योद्धा से कहीं अधिक अद्भुत है और भविष्य में उसका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। अर्जुन ने अपने युवावस्था में गहन तपस्या आरंभ की। उन्होंने केवल अपने लक्ष्य, धर्म और न्याय पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी भक्ति और शक्ति देखकर भगवान शिव, जिन्होंने उनके पूर्वजों को भी आशीर्वाद दिया था, प्रसन्न हुए और उन्हें 5 दिव्य बाण दिए। इन बाणों का रहस्य यह था कि प्रत्येक बाण का एक अलग गुण था। पहला बाण सत्य का प्रतीक था, जो केवल धर्म और सत्य के लिए प्रहार करता। दूसरा बाण न्याय का प्रतीक था, जो अन्याय और अधर्म को नष्ट करता। तीसरा बाण करुणा का प्रतीक था, जो निर्दोष और मासूम को बचाता। चौथा बाण विवेक का प्रतीक था, जो निर्णय और बुद्धिमानी का मार्ग दिखाता। और 5वां बाण आत्मबल का प्रतीक था, जो आत्मा की शक्ति और धैर्य को जागृत करता। अर्जुन ने इन बाणों का प्रयोग केवल तब किया जब युद्ध का संतुलन बिगड़ने का खतरा हो। महाभारत युद्ध के पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गहन मार्गदर्शन दिया। उन्होंने समझाया कि शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब विवेक, धर्म और करुणा साथ हों। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पंचशील बाण केवल युद्ध के अंतिम समय में इस्तेमाल किए जाएं और केवल तभी जब पूरे युद्ध का संतुलन प्रभावित हो। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि हर बाण का परिणाम केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी होता है। इस संवाद के दौरान अर्जुन ने अपनी पूरी आंतरिक शक्ति को महसूस किया और समझा कि शक्ति के साथ विवेक और त्याग का संतुलन ही सच्ची महानता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने पंचशील बाणों का प्रयोग किया। पहले बाण से उन्होंने अधर्म और अन्याय के प्रतीकों को निशानित किया और दूसरे बाण से उनका संहार किया। तीसरा बाण निर्दोष और मासूम सैनिकों की रक्षा करता। चौथा बाण रणनीति और निर्णय में मार्गदर्शन करता। 5वां बाण आंतरिक शक्ति को बढ़ाता। इस दौरान युद्ध का हर क्षण नाटकीय था और पंचशील बाणों की शक्ति ने महाभारत के युद्ध को संतुलित किया। अर्जुन ने केवल आवश्यकतानुसार बाणों का प्रयोग किया और कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। यह दिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल नष्ट करने में नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने और संतुलन बनाए रखने में होती है। पंचशील बाण केवल हथियार नहीं थे, उनका गहरा आध्यात्मिक अर्थ था। पहला बाण मन का प्रतीक था, विचार और संकल्प की शक्ति। दूसरा बाण बुद्धि का प्रतीक था, विवेक और निर्णय क्षमता। तीसरा बाण करुणा और मासूमों की रक्षा का प्रतीक था। चौथा बाण आत्म जागरूकता और विवेक का मार्गदर्शन करता और 5वां बाण आत्मबल और धैर्य का प्रतीक था। यह दर्शाता है कि शक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि अंदरूनी दृष्टि, विवेक और आत्मिक संतुलन में निहित होती है। अर्जुन के पंचशील बाण हमें यह सिखाते हैं कि हर निर्णय, हर कर्म और हर युद्ध में धर्म और विवेक का पालन अत्यंत आवश्यक है। यदि पंचशील बाणों का दुरुपयोग हुआ होता, तो महाभारत का परिणाम पूरी तरह बदल सकता था।
अर्जुन ने समझदारी से बाणों का प्रयोग किया और युद्ध का संतुलन बनाए रखा। इस काल्पनिक विश्लेषण में यह स्पष्ट होता है कि शक्ति और विवेक के संतुलन के बिना कोई भी युद्ध या निर्णय स्थायी और न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। यह हमें जीवन में भी यह सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग समय और उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। आज के आधुनिक जीवन में भी अर्जुन और उनके पंचशील बाण हमें महत्वपूर्ण सबक देते हैं। जीवन में शक्ति, निर्णय और कर्म का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सच्चा योद्धा केवल बाहरी संघर्ष नहीं लड़ता, बल्कि अपने मन, बुद्धि और आत्मा के अंदर भी संतुलन बनाए रखता है। पंचशील बाण हमें याद दिलाते हैं कि असली युद्ध हमारे भीतर चलता है, धर्म और अधर्म, विवेक और लालच के बीच। यदि आपने इस कहानी से कुछ नया सीखा है और इसे पसंद किया, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह न केवल हमारी मेहनत का सम्मान है, बल्कि हमें और ऐसी पौराणिक और रहस्यमयी कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। जय श्री राधा कृष्ण। राधा राधा।